हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है नीड्स फॉर ट्रेनिंग। इससे पहले वीडियोस में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पेपर के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रेनिंग की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग प्रोसेस, चैलेंजेस इन ट्रेनिंग, बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो बेटर है कि आप इस पेपर को अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले की सारी वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आप इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे लगेंगे कि रिपीटेटिव हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में आ गए हैं या इम्पोर्टेंस में आ गए हैं। तो इसमें पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके इम्पॉर्टेंस, इसकी नीड आपस में इंटर रिलेटेड है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिलेटेबल हैं और बहुत सारी जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज नीड्स फॉर ट्रेनिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है टू ब्रिज द गैप। अब आप सबसे पहले तो ये समझिए कि किस चीज़ के गैप को फुलफिल करना है। क्या गैप है जिसके बीच में ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है। गैप किस चीज़ के बीच में है कि कौन सारी स्किल्स हैं या नॉलेज है जो एक एम्प्लॉय के पास है और कौन सी स्किल्स हैं, नॉलेज है जो जॉब डिमांड करती है। दैट इज़ जो काम एम्प्लॉय को करने के लिए दिया जाता है, क्या उस काम को इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली करने के लिए एम्प्लॉय के पास सारी वो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, क्या सब कुछ है या नहीं। अगर एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल्स, नॉलेज या क्वालिफिकेशन नहीं है जो एक जॉब डिमांड करती है, तो इसका मतलब ये गैप है। तो इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाता है? ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं सो दैट कि जो काम वो कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर वो हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंटली, इफेक्टिवली जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉयज़ के पास वो सारी नॉलेज हो, सो दैट वो अपना वर्क प्रॉपरली, कंप्लीटली कर सके विदाउट एनी मिस्टेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हेल्प करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है और एम्प्लॉयज़ जो एब्सेंट होते हैं, दैट इज़ जो हॉलीडेज़ वो लेते हैं, वो आपका कम हो ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में ऐसा हो कि आपका एम्प्लॉयज़ टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ से जॉब छोड़ कर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वो लोग एब्सेंट होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है इनडायरेक्टली, दे आर नॉट हैप्पी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग एम्प्लॉयज़ कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये कैसे है, ये क्या मेथड है, क्या मेजर्स हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे कि आपका एम्प्लॉयज़ टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कम हो जाए। तो बहुत ही इफेक्टिव मेजर है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कम हो और एब्सेंट भी एम्प्लॉयज़ कम हो, तो आप उनको ट्रेन कीजिए। जब आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं तो उनके अंदर एक एक फीलिंग आ जाती है कॉन्फिडेंस की। दैट इज़ वो ये समझने लग जाते हैं कि हम हमें काम करना आता है, हमें अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, हमारी प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट चाहती है कि हम कुछ सीखें और हम लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये जो फीलिंग है, ये एम्प्लॉयज़ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि उसके लेबर्स, उसके वर्कर्स उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल हो जाए और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एम्प्लॉयज़ छोड़कर ना जाएं बहुत फ्रिक्वेंटली, और ना ही वो काम से जी चुराएं और बिल्कुल प्रॉपरली काम करें विदाउट एब्सेंटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज to match employees' specification with the job requirements and organizational needs. जब भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है
तो उस एम्प्लॉयज़ के पास एग्जैक्टली सेम वही क्वालिफिकेशन या स्किल्स या एक्सपीरियंस नहीं होता जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। हमेशा गैप ज़रूर मिलता है कि एम्प्लॉयज़ के पास क्या नॉलेज है और ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की नीड है। इन दो चीज़ों में हमेशा गैप मिलेगा। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा यही सोच के हायरिंग करेगी कि हमें एग्जैक्टली वही एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनके पास वही एक्सपीरियंस, वही क्वालिफिकेशन, वही स्किल्स, वही नॉलेज है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कभी भी एम्प्लॉयज़ मिल ही नहीं पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हायरिंग ही नहीं करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करती है कि उनको कौन सा एम्प्लॉय सुटेबल है जॉब परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं कि जो उनकी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एम्प्लॉयज़ की नीड है, कितना उनके पास नॉलेज, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो सब एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है ट्रेनिंग के थ्रू। तो नीड फॉर ट्रेनिंग क्या है? सबसे बड़ी नीड है ट्रेनिंग की कि हम एम्प्लॉयज़ को इक्विवेलेंट बनाएं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या नीड्स है और क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ को बनाएं, उनके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें। नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल चेंजेस। आज के टाइम पे चेंजेस बहुत फास्ट आते हैं। एवरीथिंग इज़ चेंजिंग सो फास्ट, चाहे वो हमारी मशीनरीज हों, सॉफ्टवेयर्स हों, कंप्यूटर्स हों या नई टेक्नोलॉजी हो, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार किसी भी इंसान ने या किसी भी एम्प्लॉय ने कोई नॉलेज गेन कर ली या किसी मशीनरी को यूज़ करना सीख लिया तो उसे कभी नीड ही नहीं पड़ेगी कि उस चीज़ को दोबारा सीखने की। ऐसा नहीं है, चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। आज कंप्यूटर में कोई और सॉफ्टवेयर है, कल कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ अपने आप उस सॉफ्टवेयर को सीख जाएंगे या कोई नई मशीनरी आई है ऑर्गेनाइजेशन में या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो एम्प्लॉयज़ अपने आप से उन्हें नहीं सीख पाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, उन्हें सारी नॉलेज दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, मशीनरी की, सॉफ्टवेयर की, तभी वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग की नीड क्यों है? ट्रेनिंग की नीड इसलिए है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं हम उनके साथ एडजस्ट कर सकें, एनवायरमेंटल चेंजेस को हम अडेप्ट कर सकें। एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, उसके साथ मैच करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन द जॉब असाइनमेंट्स। आपने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशंस भी किए जाते हैं और ट्रांसफर्स भी किए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को बहुत बार हायर पोजीशन दे दी जाती है, दैट इज़ प्रमोट किया जाता है, और कई बार एम्प्लॉयज़ को किसी और डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रमोशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है कि जब आपकी नॉलेज किसी और डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी है या आपकी किसी और डिपार्टमेंट में नीड है तो ऑर्गेनाइजेशंस आपको ट्रांसफ़र दे देती हैं। तो जब कोई भी एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो न्यू ड्यूटी है, जो न्यू टास्क उसको दिया गया है, उसे कंप्लीट करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स या एक्सपीरियंस हो। ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करती हैं कि उन्हें जो नई जॉब दी जा रही है, नया टास्क दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए। ये सब नॉलेज, स्किल्स नई जॉब को परफॉर्म करने के लिए कैसे दी जाती है? ट्रेनिंग के थ्रू दी जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करती हैं किसी और डिपार्टमेंट में या उनका प्रमोशन करती हैं तो उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड पहले ज़रूर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन लर्निंग टाइम। ट्रेनिंग देने की नीड क्यों है? ट्रेनिंग देने की नीड ये भी है कि एम्प्लॉयज़ जो नया कुछ सीख रहे हैं या किसी नई नॉलेज को गेन कर रहे हैं या कोई नई मशीनरी चलाना सीख रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी सीख जाएं। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ जो है वो स्किल्स को जल्दी गेन करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ खुद ही लगे रहेंगे किसी भी नई मशीनरी को सीखने में या टेक्नोलॉजी सीखने में, वो एक तो बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे जो वेस्टेज होगी।
वेस्टेज में भी आपकी मनी इन्वॉल्व होती है, और साथ में वो सीखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगाएंगे, और समय तो लगा देंगे, उसके बाद भी वो बिल्कुल करेक्ट मेथड, करेक्ट वे ऑफ डूइंग वर्क फिर भी नहीं सीख पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आया है या नई कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि ये उनका लर्निंग टाइम में रिडक्शन करती है। लर्निंग टाइम में रिडक्शन कैसे? कि अपने आप से करेंगे, अपने आप से सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लेंगे, और अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय उन्हें सिखाएगा तो वो कंपैरेटिवली जल्दी सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे विदाउट वेस्टेज। लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। ट्रेनिंग जो है हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। तो जब हम एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल मैनेज रहें, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर दें। क्यों? अगर आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर देंगे तो उनके अंदर एक तो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, और वो अपनी प्रेजेंट जॉब को बिल्कुल हैंडल करने के लिए रेडी हैं। उनको नीड नहीं है किसी भी मैनेजर की जो 24 आवर्स या जब भी वो जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ अवेलेबल हो, उन्हें बताए कि आपने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जॉब को। नहीं, उन्हें बार बार नीड नहीं है किसी भी मैनेजर की। वो अपनी प्रेजेंट जॉब को भी हैंडल कर सकते हैं, साथ में उनको फ्यूचर में जो जॉब्स दी जाएंगी या फ्यूचर में उन्हें जो वर्क दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए, उसके लिए भी वो आज ही प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकेंड है, जब आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर देते हैं, एक तो वो वेस्टेज कम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कैसे मशीन्स को यूज़ करना है, तो वो रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत कम करते हैं। साथ में उनकी जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि कैसे मशीनरीज को यूज़ करना है, कैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, तो उनके साथ एक्सीडेंट्स कम होते हैं, तो उनका सेफ्टी बढ़ जाता है। और साथ में ही उन्हें हर वक्त अपने साथ किसी भी एम्प्लॉयर की या सुपरवाइज़र की नीड नहीं है जो उन्हें हमेशा गाइड करता रहे। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, सुपरविज़न की कॉस्ट है, वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए। तो ये भी ट्रेनिंग की नीड है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्यों दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।